हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, यानी आज हम इसके क्वेश्चन को पूरा निचोड़ एंड जड़ से सॉल्व करेंगे। आज देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कैसे पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक, और ये मेरा वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, और समझ में अगर आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, हम कहते नहीं हैं लेकिन आज कह रहे हैं, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा है। ठीक, तो हम स्टार्ट करने से पहले देखिए आज क्या पढ़ना है बता देते हैं। चैप्टर 9 यानी क्या नाम है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति हम 8 में पढ़े, उसका प्रयोग हम सीखेंगे 9 में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोग लिए एक शायरी है, सुनिएगा। हौसला मत हार गिर कर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दावा भी तुमको यही मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन, सर्कस का एक कलाकार, बाबू आप देखें ना दोनों, सर्कस का एक कलाकार है। सर्कस का एक मतलब जो एथी दिखाया जाता है, क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कस नहीं देखता है लोग। ठीक, वहीं तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी समझिए, ये फिगर समझिए, ये फिगर यहाँ बना रहे है, ये फिगर है, ये आपका डोर है। क्या है? डोर है। यानी एक बात बताइए, यानी जब कोई व्यक्ति डोर पर चढ़ रहा है तो किसी से बांधा होगा ना, खंबा वंबा से, तो जी सर बिल्कुल बना होगा। यानी ये कलाकार इस डोर पर चढ़ रहा है। डोर की लंबाई कितना है? ये है आपका 20 मीटर। कौन मीटर बाबू? 20 मीटर है। ये बांधा हुआ है ऐसे। ठीक है, ठीक हुआ है, बांधा हुआ है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। क्या है? जो अच्छी तरह से तनी हुई है। आई जब तनेगी तो बिल्कुल जमीन से जाकर यहाँ पर होगा, तो ये इसका दूरिया क्या होगा, मिला देंगे। जब मिला देंगे तो आप कहिएगा सर यहाँ एक बात है, यहाँ समकोण त्रिभुज सर बन रहा है। जी बिल्कुल समकोण त्रिभुज बन रहा है। आइए उसके बाद क्या है, लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यहाँ शिखर से, यहाँ से और यहाँ से क्या हुआ, उसको बांध दिया गया है। क्या किया गया बाबू? रस्सी से। माने जब चढ़िएगा तो ना बांधिएगा तो गिर जाइएगा, बिल्कुल गिर जाइएगा, बांध दिया गया। यह भूमि अस्तर साथ डोर द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? डोर द्वारा बनाया गया, मतलब डोरा के द्वारा। कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर कोण कितना है बाबू? 30 डिग्री। कौन डिग्री? 30 डिग्री। और खंबे को ऊंचाई ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है, मान लेते A, B, C, यानी आपको ज्ञात करना है AB। चलिए हम यहाँ पर इसको हल लिखते हैं। हल क्या है बाबू? आपका क्या दिया है? दिया है आपका डोर की लंबाई कितना है, आपको लिखिएगा। दिया है सर, ज्यादा लिखना नहीं है, यहाँ पर लिखना है डोर की लंबाई। क्या है बाबू? आपका डोर की लंबाई कितना है? देखो कहिएगा सर डोर की लंबाई अभी तो बताए 20 मीटर। डोर की लंबाई यानी लंबाई मतलब सर AC, सर लंबाई मतलब सर AC, यानी AC कितना है बताओ? कहिएगा सर जो AC है वो 20 मीटर है। तुमको ज्ञात क्या करना है? तो खंबे की लंबाई, यानी जो डोर बांधा गया है वो खंबा, जिस खंबा में बांधा गया उसका खंबा कितना ऊंचा है, उसी का हमको लंबाई। तो खंबा क्या है? खंबा की लंबाई, यानी खंबा क्या है? कहिएगा सर जो खंबा है आपका AB है सर। क्या है? AB है, यानी AB सर ज्ञात करना है। चलिए एक बात बताइए आप, अरे हेलो, लाल बटा कक्का, लाल बटा, यानी सर ये जो होता है आपका सर साइन का होता है सर, ये जो होता है दूसरा, ये सर आपका कॉस का होता है, ये सर जो तीसरा होता है सर ये आपका टेन का होता है। एक बात बताओ हमको, आपका ये ज्ञात करना, लंब और कोण में किसमें संबंध होता है? कहिएगा जो सर लंब और कोण में सर जो संबंध होता है ना सर, आपका साइन का होता है। क्या कहिएगा सर? लंब और कोण में सर संबंध साइन का होता है, इसीलिए सर आप साइन लगाइए। चलिए साइन लगाते हैं। तो त्रिभुज में पहले चल लेते हैं। त्रिभुज कौन है आपका बताइए? त्रिभुज ABC, आपका त्रिभुज है ABC में। त्रिभुज ABC में जब आप चलिएगा, त्रिभुज ABC में चलिएगा तो क्या आप देख रहे हैं?
साइन चलिएगा तो सर लंब कौन उसमें आता है, यानी कौन दिया है और लंब निकालना है और थीटा का मान दिया है तो आसानी से आगे पीछे कर लेंगे। एक्स का मान ज्ञात करें, मान लीजिए ये कुछ नहीं है तो एक्स एन हुए, ऐसे का हम उसको ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम बताते हैं, समझिए क्या करेंगे। साइन, साइन कौन सा, कहिएगा सर ये कोण निकालना है, यानी यही कोण, तो साइन सी, साइन सी। आप पढ़े हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कहिएगा सर साइन का जो फॉर्मूला होता है सर बताए हैं आप, लंब बटा सर कोण होता है, सर लंब बटा कोण होता है। बताओ साइन, साइन लिख दिए हम, सी की जगह कितना है, कहिएगा सी की जगह सर कोण 30 है, क्या है सर कोण 30 है, यानी 30 डिग्री है सर, कोण डिग्री 30 डिग्री। अब बताओ लंब कितना है, कहिएगा सर लंब तो निकालना ही है नो, यही नो सर जो सीधे खड़ा होता है सर लंब होता है, तो लंब कितना है, कहिएगा सर जो लंब है सर ए बी है। कोण, कोण यही नो है बाबू, कोण यानी 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला यही नो कोण होता है, आप ऐसे मत बनाइएगा, इसको हम क्लीन कर देते हैं, यानी यही नो कोण होता है 90 डिग्री जब सामने वाला क्या होता है कोण। तो कोण कितना है बाबू 20, 20। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको बाबू क्लीन करते हैं, ये कुछ आपका काम का नहीं है, इस समझाने के माध्यम से बताइए आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बी है आपका, हम इसको सॉल्व करते हैं बाबू यहाँ पे, ये लिखे पहले उसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, कहिएगा सर कितना लोगों को पता है, हम साइन 30 डिग्री वैल्यू हम जानते नहीं की, साइन 30 डिग्री वैल्यू से हम जानते नहीं की कितना वाला बाबू, कहिएगा सर साइन 30 डिग्री वैल्यू सर 1/2 आप बताए हैं, सर 1/2 बताए हैं। और ए बी, सर ए बी ज्ञात करना है, ठीक। और क्या है सर BC है, तिरछा तिरछी गुणा आवेला, अब जी सर बिल्कुल आवेला, तो 20 यानी इधर कर लो 2AB, और क्या हो जाएगा आपका 20। अगर यहाँ से आप ए बी केवल निकालना चाहिएगा तो कितना हो जाएगा 20/2, यानी कितना आ गया आपका ए बी, कितना आ गया यहाँ पर लिख देते हैं, ए बी कितना आ गया आपका 10, यानी 10 मीटर। यानी क्या लिखिएगा, लिखिएगा सर अतः, सर अतः खंभा, सर खंभा, चाहे म मत लेगा, म हम लिख दिए तो ठीक, खंभा की लंबाई, खंभा की लंबाई कितना है बाबू, कहिएगा सर अभी तो निकल ले 10 मीटर। क्या किए, यहाँ से प्रोसेस किए हैं, उसके बाद यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, तो ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। और चुटकियों में सॉल्व करना है, चुटकियों में सॉल्व करना है, तो कुछ ऐसे ट्रिक होता है बाबू। ये जो है ना तो सीधा डायग्राम पर, डायग्राम बन गया क्वेश्चन बन गया, डायग्राम बन गया आपका क्वेश्चन बन गया, डायग्राम बन गया क्वेश्चन बन गया, तो डायग्राम पर आपको ध्यान देना है, डायग्राम कैसे। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तो कहिएगा सर। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बाबू देखिए, हमको क्वेश्चन देखना है तो घबराना नहीं है, घबराइएगा तो उसको खो दीजिएगा, बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। तो अब इसको हम हल लिखते हैं, हल लिखने से पहले बाबू आपका काम यही है, टॉल कहिएगा सर, टॉल लिख दे रहे, अरे बाबा हल ही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, हल ही लिखे हैं। अब क्या कह रहा है, सवाल पढ़ना है बनाना है, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, बाबू हम एक पेड़ बनाते हैं सीधा, आप ध्यान से देखिएगा, आप कहिएगा सर पेड़ ये ना होता है बाबू, मान लीजिए कि पेड़ ये हम बनाए हैं, ठीक है, और पेड़ टूट जाता है, और सॉरी यहाँ टूटा हुआ भाग लिखेगा, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग यहाँ और टूटा यहाँ पर लिखेगा, का बाबू टूटा, यहाँ हम बढ़िया से लिख देते हैं, यहाँ आपका लिखेगा कि कलम चेंज करके लिख देते हैं आपका 31 लिख देते हैं, ठीक। यहाँ आपका टूटा हुआ, टूटा, ठीक, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा एक बता, अब हम यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, कहिएगा सर आपका शिखर कौन होगा, हम पूछे बता हमारा शिखर कौन है, कहिएगा सर हाइए ना और शिखर होई मुड़िया वाला ऊपरवा, तो ये पेड़वा है तो शिखरवा हाइए ना होई, कहिएगा जी सर बिल्कुल यही होगा। तो एक बात बताइए, यानी ये हाइए ना शिखरवा का होता है, हाइए शिखरवा, ये शिखरवा जमीन को छू जाता है, यानी यहाँ से तब पार्ट टूट जाएगा, बीच में से पार्ट टूट गया, ये जो शिखर यही ना यही क्या करता है, जमीन को ऐसे छू देता है, तो जमीन को छूता है। तो एक बात बताइए, पेड़ कहाँ उगेला, जमीने पे उगेला ना, वो तो धरती पे उगा होगा,
कहिएगा जी सर। तो इनको मिला दीजिए, धरती पर है तो मिला दीजिए, मिलाने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। और देखिए मुड़ जाता है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बाबू कौ डिग्री का कोण बनाता है, कहिएगा सर 30 डिग्री का सर कोण बनाता है। फिगर बन गई, क्वेश्चन बन गई। 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु, पाद है ये है, इसी को बोलते हैं पाद बिंदु। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 सेंटीमीटर, यानी पेड़ का पाद बिंदु और शिखर जहां जमीन को छूता है पाद बिंदु से, और जो शिखर जमीन को छूता है वहां उसका दूरी 8 मीटर है। कौ मीटर है बाबू? 8 मीटर है। तो 8 मीटर ज्ञात करते हैं। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात है। बाबू कहिएगा सर हाइये पेड़वा था और हाइये ने पाटवा सर मुड़ गया है। तो एक बात बताइए, अगर हाई पाटवा निकाल दीजिएगा, हाई बाबू इसको हम क्लीन करते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। हाइये ने पाटवा सीधा था, बोलेंगे हाई जो पाटवा है यही ना सीधा था, यही ना टूट के मुड़ गया है। कहिएगा जी सर बिल्कुल मुड़ गया है। तो एक बात बताइए, जब आप पेड़ की लंबाई निकालेगा तो हाई लंबैया और हाई लंबैया जोड़ दीजिएगा तो पेड़ एगो सीधा खड़ा ना मिलेगा, लंबाई उसका ना मिलेगा। कहिएगा जी सर बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलिए इसका कुछ हम प्रयोग करते हैं। तो एक बात बताओ, लंब और आधार में कोई संबंध बताओ। चलिए इसमें कुछ लिख लेते हैं, काट दिया है, कुछ लिख लेते हैं यहीं कि आप लिखना इसी में से लिख लो कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। लिखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, और टूटा हुआ भाग के शिखर, टूटा हुआ भाग के शिखर जमीन को छूता है। शिखर जमीन को छूता है। बाबू उसी में से कुछ लिखना है। छूता है आपको ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है। छूता है तो हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है पेड़ की लंबाई, पेड़ की। बाबू उस इसी में से लिख देना है, कहीं से ना, इसी में से कुछ लिख दे रहता है, पूछता है लोग बच्चा पढ़ने वाला है। ठीक, अब बताइए त्रिभुज हम चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं एक बात बताओ, लंब और आधार में कोई संबंध बताओ। तो कहिएगा सर 10 होता है, यानी 10 कितना है, सी क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार 10 सी, यानी सी की जगह कहिएगा सर 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। लंब कितना है ना, लंब है ए बी, तो ए बी बाटा आधार कितना है बी सी, यानी आधार बी सी। यहाँ पर हम बनाते हैं तो 10 का लिखा, 10 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3, ठीक, बराबर चिन्ह है। ए बी कितना है बताओ, ए बी कहिएगा सर निकालना है, ए बी सर निकालना है। बी सी कितना है 8 है, अगर यहाँ से 30 गुना कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, यानी √3 ए बी हो जाएगा और यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ से ए बी आप निकालने का प्रयास कीजिएगा तो 8/√3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब जानते हैं रूट को सर हम नहीं छोड़ते हैं बाटा में, तो इसीलिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपका ए बी आ जाएगा। ये आपका 8√3 और √3 कितना हो गया 3, तो ए बी कितना हो गया आपका 8√3/3 मीटर। ठीक, तो ये फिगर आपको कुछ ऐसे बनाना है। चलिए ये यहाँ पर सॉल्व कर लिया हम, अब हम इसी को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये पहले लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। अब फिर चलते हैं इसमें 10 30 डिग्री, तो आपका तो ए बी मिल गया, ए बी कितना मिल गया 8√3/3, लेकिन ज्ञात तो ये भी करना है तब न सीधा ज्ञात कीजिएगा। तो 10 30 डिग्री जब चलिएगा तो बताइए ये संबंध कोई बताइए, तो कोण और लंब में, तो कहिएगा सर साइन लगाइए, सर साइन लगाइए, 10 मत लगाइए, सर साइन लगाइए। तो जब हम साइन लगाते हैं, साइन
30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 का लंब बटा कर्ण क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लंब कितना है कहिएगा सर, जो लंब है 8√3, यानी सर यहाँ लिख सकते हैं सर, ऐसे हम लिख सकते हैं 8√3 चलो लिख लो, लंब कितना है 8√3/3, और सबका होल है कितना, कौन कितना है, कौन निकालना है सर ए सी सर निकालना है? ले पेज। चलिए अब इसको हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं ताकि आपको कुछ बोरिंग ना लगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पेज आता है, क्या है बाबू हमारा 10 निकालना है, साइन निकालना है, तो आगे ले लेते हैं। ठीक, बिछड़ाया है बाबू, का लिए हैं साइन 30 डिग्री क्या होता है कहिएगा सर, लंब बटा कौन 30 बाबू शॉर्टकट ले लिए, यहाँ 30 ना, यहाँ पर आपका क्या था ए बी सी था, यहाँ पर आपका क्या था सी था, तो सी लिख लो। अब यानी साइन सी की जगह कितना था 30 डिग्री, लंब कितना था, लंब हम निकाले ना बाबू, लंब अभी निकाले, देखो ये भी लंब है, यानी 8√3/3, 8√3/3 कितना है 8, इसको और नीचे लिखते हैं 8√3/3, कौन नहीं पता है तो कौन को हम कौन लिख देते हैं, सीधे कौन लिख देते हैं, ठीक। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, 8√3/3 बटा कौन, इसको तिरछा तिरछी गुणा करो, तो कौन हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 × 8√3/3, तो कौन आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा ना, जब गुणा हो जाएगा तो कितना 8 दूना 16√3/3, तो ये आपका कौन हो गया। अब चलिए हमको ज्ञात करना था पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई ज्ञात करना था बाबू, तो लंबाई बताओ कितना है, तू बताओ लंबाई कितना है, तू ही बताओ पेड़ की लंबाई कितना है, तो सर हाई है लंबाई, यानी लंबाई हाई है ना, ए बी और ए सी को जोड़ देंगे तो खड़ा हो जाएगा, जब खड़ा हो जाएगा तो हमारा लंबाई मिल जाएगा, यानी ए बी और ए सी, पेड़ की लंबाई ए बी और ए सी, यानी ए बी हमारा क्या था लंब था, और ए सी क्या था हमारा कर्ण था। ए बी कितना आया था बाबू, यानी लंब कितना आया था हमारा, लंब आया था सर, आया था 8√3/3, सर 8√3/3 प्लस से कौन कितना आया 16√3/3, इसका एलसीएम निकाल लो, 3 होता है 8√3 और प्लस 16√3 कितना आ जाएगा 16×8 24, 24√3 अब 3 24, तो कितना आ गया 8√3, तो कितना आया पेड़ की लंबाई कितना, गया 8√3 मीटर। चलिए आप लोग को समझ में आया होगा, हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, ठेकेदार वाला। अच्छा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग को आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग को आना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। या फिगर पर ध्यान देना है बाबू, फिगर ध्यान दीजिएगा तब बन जाएगा, पहले फिगर बना लेते उसके बाद लिखेंगे। कह रहा है एक ठेकेदार बच्चा को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। ठेकेदार समझते हैं लोग, जो घर और बनाता है वो क्या चाहता है ना कि बच्चे को खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। सुनो 5 वर्ष से कम के लिए फिगर बना रहे हैं, क्या बोल रहे हैं 5 वर्ष से कम के लिए, 5 वर्ष से कम के लिए अगर बनाए हम, ध्यान से देखो, कह रहा है कि उसका कितना हो शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो,
यानी यहाँ पर इसका शिखर हो, यहाँ पर उसका शिखर हो। इसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ कितना 30 डिग्री के झुकाव पर झुका हो। कौ डिग्री बाबू ऐसे, कौ डिग्री तो 30 डिग्री के झुकाव पर झुका हो। कौ डिग्री तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 5 वर्ष से कम के लिए ये आपका हो जाएगा। आप 5 वर्ष से अधिक के लिए यही बना देते हैं, तो ये आपका 5 वर्ष से कम के लिए हो जाएगा। आप 5 वर्ष से अधिक के लिए बना देते हैं। 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या बना सकते हैं बताओ। कह रहा है 5 वर्ष से अधिक के लिए, वो बता रहा है कि 5, जबकि इससे अधिक उम्र के लिए यानी 5 वर्ष से अधिक के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ऊंचाई कितना है बाबू 3 मीटर। क्या बनाना चाहता है, ढाल बनाना चाहता है ऐसे। कौ मीटर बाबू 3 मीटर। ये इसका ऊंचाई कितना है तो 3 मीटर है। कितना बाबू 3 मीटर। इसका कितना ऊंचाई है तो 1.5 मीटर। मतलब छोटा बच्चा के लिए 1.5 और बड़ा बच्चा की ऊंचाई 3 मीटर। 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल के फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। भूमि के साथ 60 डिग्री कोण पर झुका है। कितना डिग्री 60 डिग्री कोण पर झुका है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी इसका लंबाई बताना। चलिए हम चलते हैं, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ठीक। सभी के लिए 5 वर्ष कम। अब क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, अगर त्रिभुज एबीसी में हम चलेंगे तो ध्यान से देखो, त्रिभुज ए बी सी में क्या चाहिए हमको, ये चाहिए, यही नहीं चाहिए फिसलन पट्टी की लंबाई। तो आप लंब और कोण में कौन संबंध आता है, लंब और कोण में कहिएगा सर साइन आता है, यानी सर साइन और डी कितना है सी, यानी साइन सी। क्या होता है बाबू, कहिएगा जो साइन सी होता है सर वो लंब होता है और बटा सर कोण होता है, लंब और कोण। यानी साइन सी की जगह कितना है सर, साइन सी की जगह सर 30 डिग्री। यानी सर लंब जो है, यानी सर लंब है जो ए बी है, सर कितना है सर लंब ए बी है। और कोण कितना है बाबू, कोण सर ए सी है। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है 1/2। ए बी कितना है, ए बी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ए सी कितना है सर, वही तो ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो ए सी कितना आ गया आपका, ज्ञात करना है। 3 गुना कर दो तो ए सी आपका कितना हो जाएगा 1.5 और गुणे 2, यानी ए सी बराबर कितना आ जाएगा 3 मीटर। कितना आ गया बाबू 3 मीटर आ गया। ए सी कितना आ गया आपका 3 मीटर। तो क्या लिखिएगा कि फिसलन पट्टी की लंबाई यानी 5 वर्ष से कम के लिए क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 5 वर्ष के कम के बच्चे के लिए, 5 वर्ष के कम के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई के लिए फिसलन क्या है बाबू, फिसलन पट्टी है नो, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, पट्टी की लंबाई आपका है कितना बाबू 3 मीटर है। कौ मीटर 3 मीटर है, कौ मीटर 3 मीटर है। उसी तरह हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी। बाबू नामों सेम में मान लिया तो गौजिया ना जाएगा, नामों का है सेम मान लेंगे। पी क्यू आर मानो ना, पी क्यू आर। अब चलो त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में वैसे ही चलो लंब और कोण में संबंध ज्ञात करो। तो क्या कर सकता है लोग सर, साइन क्या है सर साइन आर जो है सर, यानी सर हम पढ़े हैं साइन जो होता है सर लंब बटा सर क्या होता है सर कोण होता है। यानी साइन आर की जगह सर कितना है, आर की जगह सर 60 डिग्री है, यानी सर 60 डिग्री। लंब की जगह कितना है बाबू, लंब की जगह 3 मीटर है, यानी 3। कोण कितना है बाबू, कोण सर पी आर है, यानी पी आर। नेक्स्ट पे लेते हैं बाबू, कितना था बाबू, कितना था, यानी आपका था साइन 60 डिग्री बराबर क्या था 3 बटा और
लंब था 3 और कोण हमको क्या था देख लेते हैं। कोण कितना था sin 60 3, कोण था पी आर, यानी कितना था बाबू, कोण कितना था पी आर, तो sin 60 डिग्री कितना √3 और बटा 3 बटा पी आर, तो ये गुना कर लेते हैं। sin 60 का 3 बटा पी आर, तो ये क्या आपको हो जाए √3 पी आर बटा 3। अगर पी आर यहाँ से ज्ञात करने चाहे तो 3 बटा √3, लेकिन हम रूट को नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए रूट को आगे ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो पी आर कितना हो जाएगा 3 √3 और √3 से √3 ठीक, कितना 3 √3 से 3, तो आपका पी आर कितना आ गया बाबू, पी आर कितना आ गया √3 देखो तो सही किए हैं। sin 60 डिग्री, sin 60 लंब बटा कोण, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो हम क्या किए, हमारा था ये लंब, ये कितना था 3 मीटर था, ये कोण है पी आर, हम चले त्रिभुज पी क्यू आर में 60 डिग्री था, 60 डिग्री मान लिए हैं 60 डिग्री। अब हम क्या किए साइन में चले, साइन लंब बटा कोण होता है, तो साइन लंब बटा कोण चले, साइन आर के जगह कितना था 60, तो 60 हम मान लिए। कोण लंब कितना था, लंब 3 मीटर था, तो 3 मान ले। पी आर हमको निकालना है, पी आर sin 60 की वैल्यू कितना √3/2 होता है, √3/2 होता है, कितना होता है sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पर सुधारिए, sin 60 का वैल्यू होता है आपका √3/2, क्या होता है √3/2, √3/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ सुधार देते ध्यान से। कितना होता है √3/2, तो 3 से गुना हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, अब पी आर हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर पी आर निकालने का प्रयास करें तो 6 बटा √3 हो जाएगा, लेकिन √3 नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्या करेंगे बाबू √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो पी आर लिख दिए ठीक, तो 6 √3 हो जाएगा, और √3 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी पी आर कितना आ गया 2 √3। आप क्या लिखिएगा कि 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है 2√3 लिखिएगा। अतः 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए 5 वर्ष के अधिक के बच्चों के लिए क्या लिखिएगा 5 वर्ष के लिखिएगा अतः लिखिएगा 5 वर्ष के अधिक के बच्चों के लिए 5 वर्ष के अधिक 5 वर्ष के अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, लंबाई कितना है बाबू 2√3 मीटर, 2√3 मीटर है, 2√3 मीटर है। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं अगला की ओर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन तीसरा था, कुछ ऐसे बनाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ठीक। उसके बाद इसमें का पार्ट ये है, इसमें का पार्ट 2 है, तो ये बनाए। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या है देखिएगा बाबू, कुछ नहीं है, केवल समझना है, कुछ दिमाग लगाना है, समझना है। पर है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। सुनो, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है, सुनो मान लेते एक बनाते हैं फिगर, भूमि के कहीं यहाँ पर बिंदु है, क्या बाबू एक बिंदु है, तो भूमि के एक बिंदु से यहाँ बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी है, यानी मीनार सीधा खड़ा है, अब भूमि के कोई बिंदु है, वहां से उसका दूरी कितना है 30 मीटर है। कितना है बाबू 30 मीटर। मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, कहाँ पर बाबू यहाँ पर है, कहाँ पर बाबू यहाँ पर है बिंदु, और ये बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की जो दूरी है वो 30 मीटर है। 30 मीटर की दूरी पर मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी ये जो है इसका मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। कौन डिग्री है बाबू 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी आपको ये ज्ञात करना है ABC, आपको ज्ञात करना है AB। चलिए दिया हम का है लिख लेते हैं, दिया का है फिगर बना के, पहले फिगर बना लीजिएगा साइड में, पहले फिगर बना लीजिएगा उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा। तो दिया आपको का है बताइए, दिया है यहाँ पर लिखते हैं नीचे की, ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आएगा क्या क्या दिया है। दिया है का बताओ, कहिएगा सर जो दिया है, यानी सर
और मीनार से और बिंदु की दूरी सर दिया है सर, मीनार से बिंदु की दूरी दिया है, बिंदु की दूरी दिया है, कितना दिया है बाबू, बिंदु की कितना दूरी दिया है आपको, कितना 30 मीटर दिया है, 30 मीटर दिया है, कितना बाबू आपको दिया है बाबू, कितना 30 मीटर दिया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सर, हमको यहाँ लिखते हैं ज्ञात करना है सर, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, ज्ञात करना है क्या बाबू, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है मीनार की ऊंचाई, ए बी है ना, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी बराबर वाट। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के, अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। क्या हुआ बाबू, क्या बोले हम कि इतना आपको लिख लेना है, ऐसे कुछ लिख लेना है, उसके बाद चलना है त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या है आप बताइए, आपको चाहिए का, तो सर हमको ये चाहिए और ये दिया है, ये दिया है और कोण दिया है, यानी कोण जब लंब आधार दिया है तो निकल जाएगा। तब कौन फॉर्मूला लगाए बताओ, यानी क्या लगाए, लंब आधार किस में आता है, लंब और आधार वही सर 10 में आता है, यानी 10 सी क्या होता है बाबू, लंब बटा क्या होता है, वही सर लंब बटा आधार होता है। 10 सी की जगह कितना है 10 सी, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख देते हैं। लंब कितना है, लंब कहिएगा सर निकालना है, ए बी है सर लंब जो है सर ए बी, आधार कितना है बाबू, कहिएगा सर जो आधार है सर वो 30 है, यानी आधार कितना है बी सी है। 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/√3। अब चलो ए बी कितना है सर निकालना है, सर ए बी निकालना है, बी सी कितना है, कहिएगा सर बी सी 30 है, 30 तिरछी गुणा कर दीजिए, 30 तिरछी गुणा कर दीजिए, तो 30 तिरछी गुणा करिए कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा √3 ए बी, √3 ए बी। तो काम कीजिए इसको इधर लिख लीजिए, √3 ए बी इधर लिख लीजिए, मतलब कोई लिख सकते हैं, ऐसा अच्छा लगेगा कि ए बी के मान आसान से ज्ञात कर ले। 30 बटा √3, 30 इतना जाएगा, तो लेकिन हम क्या करते हैं बाबू, बाटा में √3 को नहीं छोड़ते हैं, तो √3 को हम इसीलिए नहीं छोड़ते हैं ताकि बाटा में ये नियम नहीं है कि बाटा में कभी रूट को छोड़ा जाता है। ठीक, अगर यहाँ से हम ए बी निकालने का प्रयास करें तो 30 √3 और √3 3 हो जाएगा, 10 तिहाई 30। ए बी कितना आ गया बाबू आपका, ए बी आ गया 10√3, कितना आ गया 10√3, यानी क्या पर मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, तो मीनार की ऊंचाई लिखिएगा अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई बाबू 10√3 मीटर। आपका यही क्या हो जाएगा 10√3 मीटर लिखें, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ लाइन से बनाइएगा। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ध्यान से एक शेर सुनिएगा, बहुत अच्छा आप लोग के लिए है, आप लोग के लिए खास करके लेकर आए हैं। करा है छोड़ दिया है लोगों के पीछे चलना, बाबू लोगों के पीछे चलना, जिससे जितना मोहब्बत की उससे उतना ही गिरा समझा। फिर से बोलते हैं बाबू, दोबारा नहीं बोलेंगे। छोड़ दिया है लोगों के पीछे चलना, जिससे जितना मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। तो बाबू मोहब्बत करने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, तो पढ़ाई से आपका करियर बन सकता है। लेकिन मोहब्बत आज है काल नहीं है, काल छोड़ के चल जाएगी। तो इसीलिए जो भी करना है पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो ये पढ़ाई आपके लिए बहुत बहुत